नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम सुदामा जी से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बालकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में संदीपनी जी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेदवेत्ता, विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण से इनकी खूब पड़ती थी। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा ना होते हुए भी राजराजेश्वर बने और सुदामा बेचारे एक टूटी फूटी मड़ैया में रहकर अपना जीवन बिताने लगे। दरिद्रता मानो मूर्तिमती होकर उनके घर निवास करती थी, परंतु दंपति भगवान का भजन करते हुए संतोषपूर्वक शुद्ध जीवन बिताते थे। धन का लोभ तो उन्हें था ही नहीं। जरूरी कामों के लिए भी वे कभी किसी से कुछ मांगते ना थे। सुदामा समय समय पर अपनी सती पत्नी को अपने बाल्यकाल की कथा सुनाया करते और गुरु ग्रह की बात चलने पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होते ही वे प्रेम में मग्न हो जाते। प्रिय सखा की स्मृति से उनके रोमांच हो जाता, आंखें डबडबा आती, वाणी गदगद हो जाती और बड़ी कठिनता से वे रोते रोते अपने मित्र की मनोहर लीलाएं सुनाते। पत्नी भी उन्हें सुनकर मुग्ध हो जाती। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। उसने मन में सोचा कि जगत के एकमात्र निधि, संपूर्ण ऐश्वर्य की खानी भगवान जिसके मित्र है, उसके बाल बच्चे यूं भूखे मरकर प्राण दे दे, यह बात तो ठीक नहीं। उसने अपने हृदय का भाव पति से कहना चाहा, परंतु साहस नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए वह रुक गई। बच्चे फिर खाने को मांगने लगे। मात्र स्नेह उमड़ा। दरिद्र पीड़िता दुखिता सती ब्राह्मणी से अब नहीं रहा गया। वह डर से कांपती कांपती पति के समीप जाकर विनय के साथ बोली, हे महाभाग, मैं जानती हूँ कि साक्षात लक्ष्मीपति, ब्राह्मणों के हितकारी, शरणागत पालक, यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र है। वे साधुओं की परम गति है। आप मेरे कहने से उनके पास जाइए। आप कुटुंबी है, दरिद्रता के कारण कष्ट पा रहे हैं। वे आपको अवश्य ही प्रचुर धन देंगे। वे भोज, वृष्णि और अंधकों के स्वामी इस समय श्री द्वारका जी में विराजते हैं। हे प्रभु, वे जगत गुरु अपने चरण कमल का स्मरण करने वालों के जब अपना स्वरूप तक दे देने में भी संकोच नहीं करते, तब अपने परम भक्त आपको उनसे धन मिलने में तो संदेह ही क्या है। प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वह कहने लगी, पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है। भूख लगने पर भिक्षा मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और भूख से लटपटाते हुए बालकों के मुंह की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कर कि चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा, सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया। परंतु खाली हाथ कैसे जाए? उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती? घर में अन्न की
कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चावल उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उनको एक मैले कुचेले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया और बड़े उल्लास के साथ वह बोली, सिद्धि करो गणपति सुमिरी, बांधी दुपटिया खूट, चले जाओ तेहि मार्ग ही, मांगत बाली बूट। सुदामा ने अच्छा कहकर चावलों की पुटलिया बगल में दबा ली और द्वारिका की तरफ प्रयाण किया। बहुत दिनों के बाद प्रिय मित्र के मिलने से होने वाले आनंद की सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हुए निष्काम भक्त सुदामा द्वारिका जी पहुँचे। सुदामा जी पूछाते महल की पहली ड्योढ़ी पर पहुँचे। द्वारपाल ने मस्तक नवाकर कुशल समाचार पूछने के बाद कहा, हे द्विजराज, आप महानुभाव कौन हैं और किससे मिलने की इच्छा से यहाँ पधारे हैं? सुदामा ने कहा, भाई, मेरे सखा श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं, मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। सुदामा के मुख से भगवान के लिए मित्र शब्द सुनकर द्वारपाल की बुद्धि चकरा गई। उसने सोचा कहीं ब्राह्मण पागल तो नहीं हो गया। आखिर उसने विचार किया कि मेरे प्रभु तो दीन बंधु है ना, दीन का मित्र बनना उनके लिए स्वाभाविक ही है। राजनियम के अनुसार ब्राह्मण को आदर सहित वहां बिठाकर द्वारपाल अंदर गया। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए और हड़बड़ाकर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर गया, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। जाते ही सुदामा के चरणों पर गिर पड़े। आज भक्त और भगवान का प्रिय सखा के रूप में मधुर मिलन हो रहा है। कृष्ण सुदामा दोनों के नेत्रों की मिली हुई आंसुओं की धारा गंगा गोदावरी से भी अधिक कल्याणकारी होकर जगत को पावन कर रही है। महाराज की सहस्त्रों रानियां और द्वारिकावासी नरनारी ब्राह्मण के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। देवता चकित और मुग्ध होकर लीलामय की प्रेम लीला देख रहे हैं। देवराज इंद्र, कल्प वृक्ष, कुबेर और सुमेरु घबरा रहे हैं कि भगवान कहीं हमारा सर्वस्व सुदामा को ना दे डाले। ऋषि मुनि और भक्तगण भक्तवत्सल भगवान की मिलन रीति को देख देख कर प्रमोदित हो रहे हैं। भगवान ने सुदामा के विवाई से फटे हुए चरणों को देखकर रोते हुए कहा, ऐसे बिहाल बिवानी सो, पग कंटक जाल गड़े पुनि जाए, हाय महादुख पाय सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पग पखार डाले और उन्हें छाती से लिपटा लिया। बहुत देर हो गई, भगवान सुदामा को छाती से अलग नहीं करते। चारों ओर असंख्य लोगों की भीड़ लग गई। अंत में उद्धव और अक्रूर आदि ने आकर भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान सुदामा जी के गलवाही डाले हुए उन्हें अंतःपुर में ले गए। भगवान अच्युत ने प्रिय बंधु सुदामा को आदर सहित ले जाकर अपने दिव्य पलंग पर बैठाया और पूजन की सामग्री स्वयं अपने हाथों से संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी चरण पखारूंगी। भगवान ने कहा, ठीक तो है, सब रानियां पखारे और इनके चरणों दक को महलों में छिड़ककर और पान कर स्थान और मन को पवित्र करे। रुक्मणी जी एक हाथ में स्वर्ण की झरी लेकर दूसरे हाथ में चरण धोने लगी। तदनंतर भगवान ने
अपने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन, अगरू, कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप, दीप इत्यादि से पूजन कर उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़े चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। बाल्यकाल की गुरु सेवा और गुरु स्नेह की एक सुंदर कथा भगवान ने सुदामा को याद दिलाई। सुदामा भगवान की वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें धन की कामना तो पहले ही रत्ती भर भी नहीं थी, परंतु उनके मन में यदि कहीं छिपी हुई किसी सूक्ष्म कामना की कोई कल्पना भी की जा सकती थी तो वह भी अब नष्ट हो गई। सुदामा बोले, हे देव देव, हे जगत गुरु, आप सत्य संकल्प है। सौभाग्यवश गुरुकुल में मैं आपका संग पाकर कृतार्थ हो गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरे मन में कोई भी कामना नहीं है, मुझे सब फल प्राप्त है। मैं हे प्रभु, संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति का स्थान तो आपकी वेदमयी ब्राह्मयी मूर्त है। स्वामिन, आपका गुरु के यहाँ रहकर विद्या पढ़ना अत्यंत विडंबना या लोकाचार मात्र है। भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्व दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युष्ट हृदयम श्रामि प्रयतात्मानः। श्री भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल आदि मुझे प्रेम से अर्पण करता है। उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पदार्थ मैं प्रेम सहित खाता हूँ। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चावलों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर सुदामा को चावल देने में बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने अपने निकट ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और ना अब भी इसे किसी तरह की कामना है, इसीलिए यह चावलों की भेंट देना नहीं चाहता, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतएव इसे मैं वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यो विचार कर भगवान ने यह क्या है कहकर जल्दी से सुदामा की बगल में दबी हुई चावलों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चावल चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से उन्हें बटोरकर कहने लगे, हे सखे, यदि यही तो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली प्यारी भेंट की सामग्री है, ये चावल मुझको और समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यो कहकर भगवान एक मुट्ठी चावल चबा गए और उनके दिव्य स्वाद की सराहना करने लगे हैं। तुरंत ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी भरी। इतने में ही पास बैठी हुई हरि चरण कमलों की नित्य किंकरी अनन्य श्रया लक्ष्मी रूपिणी जगत जननी श्री रुक्मणी ने पर ब्रह्म भगवान यदुनंदन का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे विश्वरूप, बस कीजिए। आपकी इतनी प्रसन्नता ही मनुष्यों की सबसे ऊंची श्री वृद्धि के लिए
यथेष्ट है। मेरी कृपा से मिलने वाली इस लोक और परलोक की आपकी रची हुई सब प्रकार की संपत्ति अथवा ऐश्वर्य इस ब्राह्मण को इस एक मुट्ठी चावल से ही मिल गई। अब और चावल चबाकर क्या आप मुझको भी दे डालना चाहते हैं? सुदामा जी कुछ समय तक वहाँ ठहरे। भगवान ने अपनी पटरानियों सहित उनकी बड़ी सेवा की। इस प्रकार श्री कृष्ण मिलन का अतुल सुख भोग कर सुदामा जी भगवान की आज्ञा लेकर घर को चले। विश्वपिता आनंदमय परमात्मा श्री कृष्ण बहुत दूर तक सुदामा के साथ साथ गए और प्रणाम तथा विनीत प्रार्थना भरे वचनों से प्रसन्न करके प्रिय मित्र को विदा किया। श्री कृष्ण महाराज ने उन्हें कुछ भी धन नहीं दिया और ना सुदामा ने उनसे कुछ मांगा ही। यह बात नहीं कि उनके मन में मांगने की तो कामना रही हो, पर लज्जा से यह बिना मांगे अधिक मिल जाएगा अथवा भगवान सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, ये आप ही दे देंगे, इस भाव से ना मांगा हो। वास्तव में उनके मन में कामना का कहीं लेश भी नहीं था। वे तो श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त हो गए। स्त्री के कहने पर धन की इच्छा से जो उन्हें आना पड़ा था, उन्हें तो अपनी इसी कृपणता पर बड़ी लज्जा हो रही थी। सुदामा मन ही मन विचारते हुए चले जा रहे थे, अहो मैंने ब्रह्मदेव भगवान श्री ब्रह्मण्यता भली भांति देखी। देखो उनके वक्ष स्थल में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, तथापि उन्होंने मुझे महादरिद्र को गले से लगा लिया। कहाँ मैं नीच दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण, तथापि उन्होंने मुझे ब्राह्मण समझकर गले से लगा लिया और जैसे बड़े भाई का आदर किया जाता है उसी तरह अपनी प्रिया के पलंग पर मुझे बिठाया और मेरी रास्ते की थकावट दूर करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार श्री रुक्मिणी जी मुझ पर जबर डुलाने लगी। जैसे इष्ट देव का भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, वैसे ही श्री हरि ने अपने हाथ से मेरा पूजन किया, मेरे पैर दबाए और मेरी परम सेवा की। श्री हरि के चरणों की सेवा ही मनुष्यों को स्वर्ग, मोक्ष, इस लोक की महान संपत्ति और सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। परम कृपालु भगवान ने इस विचार कर मुझे धन नहीं दिया कि यह निर्धन ब्राह्मण धन पाने से अत्यंत गर्वित होकर मेरा स्मरण नहीं करेगा। धन्य है सुदामा जो आज धन ना पाने में परमात्मा की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। यही तो पद पद पर भगवत कृपा अनुभव करने का तरीका है। किसी भी अवस्था में मन मैला नहीं, कहीं पर असंतोष नहीं, उसके प्रत्येक दान और उसके प्रत्येक विधान पर पूरा संतोष, यही तो निर्भयता है। ऐसे भक्त के घर द्वार की सारी संभाल का भार भगवान अपने ऊपर स्वयं ले लेते हैं। सुदामा को तो कामना नहीं थी, वे तो निष्प्रह थे, परंतु उनकी स्त्री और बच्चे भूखे मरते हैं, इस बात को भगवान कैसे सह सकते थे। भगवान ने निष्काम सुदामा की सती स्त्री के मन में एक बार उठी हुई कामना भी पूरी करना अपना कर्तव्य समझा और तुरंत विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा की टूटी झोपड़ी रातों रात देव दुर्लभ देवी विलास नगर के रूप में परिणत करवा दी। सुदामा अपने गांव के समीप पहुंचकर देखते हैं कि वहां उनकी झोपड़ी का कहीं पता नहीं है। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ आज सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेज युक्त बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। उनके आसपास बाग बगीचे लगे हैं। अनेक पक्षी नाना प्रकार के कल्लोल करते हुए अपने मधुर गान से मनुष्यों के मन मोहित कर रहे हैं। सुदामा जी तो यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा मेरी टूटी मड़ैया कहाँ गई, ऐसा संपन्न महल कैसे बन गया, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, क्या मैं पराये नगर में आ घुसा। पति का शुभागमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज्जिता लक्ष्मी सरीखी शोभा वाली सुदामा जी की पतिव्रता स्त्री अपनी सखियों के साथ लिए आरती का थाल हाथ में लेकर महल से बाहर निकली।
पति को देखकर प्रेमोत्कंठा से उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। सुदामा जी यह सब देखकर विस्मित हो गए और उन्होंने उस महासृष्टि तथा ऐश्वर्य युक्त महल में पत्नी सहित प्रवेश किया। सुदामा जी सारा रहस्य समझकर मन ही मन कहने लगे, यह उन महा ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। वे ही मेरे सखा याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बारंबार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृदय सखा तथा मित्र हो और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिले। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते हैं, क्योंकि धन के गर्व से धनवानों का अंधपतन हो जाता है। इसीलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। भक्तराज सुदामा अनासक्त रूप से जगत में रहते हुए दिन रात भगवान का भजन करने लगे और धीरे धीरे विषयों को त्याग करके अंत में सर्व सुहृदय भगवान के ध्यान में अपने अहम भाव को सर्वदा मिटाकर विशुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हमने सुदामा जी से जुड़ी हुई कथा जानी। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।